हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, किस एस्पेक्ट में जाने हैं, ठीक है। कई बारी एनर्जीज मिक्स एंड मैच भी हो जाती हैं, तो आपकी इंट्यूशन जहाँ आपको कनेक्ट कर रही है ना मैसेजेस ले जाने के लिए, वहाँ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में गाइडेंस को अप्लाई कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले से दिख रहे हैं। गिल्ट, ओके। माइंडसेट आपका थंडरबोल्ट है। पाइसेस, मूवमेंट टू मूवमेंट, अवेयरनेस जो कि चैरियट की ऊर्जा है, पॉसिबिलिटीज, ऑर्डिनरीनेस, बर्डन। ओके, फूल। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एक्सपीरियंसिंग। लेट्स सी नेक्स्ट 15 days। Six of Pentacles, Three of Swords, Knight of Pentacles, Knight of Wands, हाई प्रीस्टेस। चॉइसेस हैं आपके पास हेल्थ में भी। ओके, Nine of Swords, okay. Six of Swords, ये भी Six of Swords ही है और ये भी Six of Swords है। Devil, बॉटम ऑफ द डेक है Seven of Swords। देखिए पाइसेस, नेक्स्ट 15 डेज़ ना आप लोग जो हो बहुत ही मतलब अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो,
मतलब आपको खुद को लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है। अभी वो जैसे कहते हैं मतलब कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आप करना चाह रहे हो, आपके अंदर से वो इच्छा है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हो अभी, चाहे वो आपके अंदर हैं, चाहे वो आपके बाहर हैं। कहने का मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मे बी आप किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको पता है ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको पता है कि ये गलत है, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है, पर उसको बैलेंस कैसे किया जाए। करना भी चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ये नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर इतना ज़्यादा है कि आप जो पॉजिटिव करना चाह रहे हो ना, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हो, समझ रहे हो, अंदर से समझ रहे हो, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर, उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। खास करके ये सोच, आपकी सोच आपकी सोच, आपके थॉट्स आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, आपको चीज़ों को सही करने नहीं दे रहे हैं, आपको अपने जीवन में बैलेंस नहीं लाने दे रहे हैं। मे बी आपको अपने रूटीन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ है यहाँ पर, कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके थॉट्स आपको उन चीज़ों को ठीक करने नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बन जाती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में दिख रही हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज़ में आप लोग टैप इन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत दर्द है, बहुत दुख यहाँ पर देख रहे हो। एक्सट्रीम जिसे कहते हैं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव आप यहाँ पर सोच रहे हो। मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये थंडर बोल्ट, ये टावर की ऊर्जा है कि मतलब मुझे कुछ बदलना है, मुझे मेरे अंदर कुछ चेंज करना है, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, क्योंकि ये माइंडसेट है आपका बेसिकली कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है। देख रहे हैं अंदर से जैसे कुछ नेगेटिव चीज़ें, मतलब या फिर थॉट्स आपके हो सकते हैं, कुछ लोग जैसे गिर रहे हैं कि मुझे पता है मुझे कुछ चेंज करना है, पर वो नहीं हो पा रहा है। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब आप जब खुद फील करोगे ना, ऐसी एनर्जीज़ में जाओगे, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। समझ रहे हो आप, आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, आप स्टक फील करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अभी बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और अदर रिश्तों की, तो यहाँ पर उनमें बहुत कंफ्यूज आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। नेगेटिविटी है, अगेन बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, खासकर आप उस स्पेसिफिक उस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर मैं अदर रिश्ते भी आपके लेकर के चल रही हूँ। ये स्पेसिफिक आपके एसपी हो सकते हैं, मतलब स्पेशल पर्सन आपके हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हो ऑलरेडी, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, उनके साथ यहाँ पे ना अभी जगलिंग चल रही है, कन्फ्यूजन है। मैं ये कहूँगी कि उनके साथ अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ना अपने आप को जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि आगे कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा सोच, प्लानिंग्स या फिर जगलिंग चलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में भी बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर के वरिड हो, या फिर खर्चों को लेकर के वरिड हो सकते हो, करियर वाइज कुछ आप करना चाह रहे हो, उस तरफ आप ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से भी यहाँ पर चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मतलब होता है ना कि दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाना। अभी ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसमें थोड़ी ना नेगेटिविटी आप अपने आप में बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हो। मतलब थोड़ा आपको यहाँ पर ना रिश्तों में बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नेक्स्ट 15 डेज़ में। और अगर आप मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि उनके करियर, उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इस वक्त में जितना हो सके ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत 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 ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो। सोच के आप अपना इतना दिमाग ख़राब कर रहे हो कि आपके अंदर ना तो उस लेवल की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, ना आपका माइंड आपको सही कुछ करने दे रहा है, ना आप ठीक से अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ पा रहे हो, ठीक है। जो बदलाव आप अंदर से चाहते हो, जिन बर्डन्स को आप रिलीज़ करना चाहते हो ना, उन चीज़ों को आप पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। ये आपके लिए चैलेंज का कार्ड है, ठीक है। दोनों ही 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, दोनों ही माइंड की बात करती हैं, प्रेशर की बात करती है, बर्डन की बात करती है, पास्ट की बात करती है, बदलाव की बात करती हैं। तो वही दोनों चीज़ें ना ये आपके लिए चैलेंज रहेगी। और इतना सोच के नेगेटिव चीज़ों के बारे में
पास्ट के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी। हो क्या रहा है यहाँ पर, प्रेजेंट में आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में, क्योंकि आप बदलाव से गुजर रहे हो, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस आप दे नहीं रहे हो, या फिर उस पर आप इतना ध्यान दे नहीं पा रहे हो या काम कर नहीं पा रहे हो। वही चीज़ें आपके रिश्तों पर भी यहाँ पर जा रही हैं कि रिश्तों को बैलेंस करके आप चल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप दो चीज़ों को साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हो। मे बी आप वर्किंग हैं और घर को भी देखना है, तो वो दो चीज़ें साथ में नहीं चल पा रही हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एक हो रहा है। या फिर फाइनेंसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो, जिस वजह से परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में। ये एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहने का मतलब आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। और यहाँ पर जो आपके लिए ऊर्जा भी आई है ना, ये स्पिरिचुअलिटी की भी अगर हम बात करें, ओवरऑल आपके लिए जो गाइडेंस की मतलब आपके लिए जो मैसेज आ रहा है इस मोमेंट पर आपको करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये मूवमेंट है अपने थॉट्स में जो भी नेगेटिव आपके आ रहे हैं ना थॉट्स, आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम आप स्पेंड कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए जो आपको खुश करें, जो आपको पॉजिटिव करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत 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 ज़्यादा काम कर रहे हों, जिस वजह से कि आपका स्लीप, देखिए या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, जगलिंग की ऊर्जा है, ठीक है। आपको अपने लिए एक जिसे कहते हैं ना वो मी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिस वजह से कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जिस वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है मी टाइम निकालना, मतलब अपने लिए समय निकालना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करना। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर बात ही यही हो रही है कि प्रेजेंट में आपके लिए ज़रूरी क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, उस पर फोकस कर आगे चलें, ठीक है। इस समय ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से अपने लिए समय निकालिए, नेचर से कनेक्ट हुई है, प्लांट से कनेक्ट हुई है, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी नेचुरल जगह पर जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्लावर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे हार्शनेस आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है, आप मतलब फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, गुस्से वाले बनते जा रहे हो, मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्यार की ऊर्जा से टैप इन करना है, कोमलता से, मदरली एनर्जी से आपको टैप इन कर उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको मदर अर्थ गाया से, मतलब धरती माँ से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर करियर की अगर बात की जाए, चैरियट है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे कि आप ना, पहली बात तो मुझे आपके लिए चॉइसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, खासकर पाथ को लेकर के, मतलब कुछ या तो चॉइसेस हैं आपके पास, या फिर आपके अंदर ना, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, मतलब आप पैशनेटली किसी काम के लिए आगे बढ़ तो रहे हो, आपके अंदर वो एक फायर तो चल रही है, पर जैसे कि आप चलते चलते कुछ करना चाहते हो, किसी काम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, किसी पाथ को चूज़ करना चाहते हो, पर वो करते करते ना आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मेरे लिए ये सही है। वो कि कन्फ्यूजन एक होता है ना, कहीं क्रॉस रोड्स पर आकर के आप अटक रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। मतलब आपके पास चॉइसेस आ रहे हैं कि ये करूँ या ये करूँ, क्या सही है क्या गलत है, ये सही है या ये सही है, किस चीज़ को मुझे चुनने की ज़रूरत है। वो एनर्जीज आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ट्रूली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। रीज़न क्या है? आपके थॉट्स, आपका माइंड, वो आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है। कुछ सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। थॉट्स आपको आपके कंट्रोल कर रहे हैं जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। उनमें आप दबे जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही आपको यहाँ पर डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ करना तो चाहते हो, यहाँ पर वो साफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद इन नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो एक पैशनेट ऊर्जा है, कुछ करना चाहते हो पर किसी एक पॉइंट पर ना आप कन्फ्यूज़ हो कि करूँ या नहीं करूँ, या क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो कन्फ्यूजन है आपके अंदर करियर वाइज, ठीक है। इसलिए आपके यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी सही है। मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए। मून मेडिटेशन कीजिए, जब फुल मून होता है ना, जब जब पूर्णिमा होती है,
तब आप बैठिए, मून के नीचे वहाँ पे बैठिए, टेरेस पे जाइए, बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, उसकी ऊर्जा लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। और आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, ठीक है। अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हो ना, डेली करना है ये, 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं होगी। जब भी आप मेडिटेशन करें, खासकर रात को सोने से पहले, ठीक है, आप 10 मिनट्स दे दीजिए अपने आप को। बैठिए, जैसे आप मेडिटेटिव मोड पे बैठ रहे हैं, आपको एज्यूम करना है आपके ऊपर ना पूर्णिमा का जो फुल मून होता है ना, वो है, ठीक है। आसमान में निकला हुआ है, आपको ऐसा विजुलाइज करना है। और उसमें आपका सर जो है ना, उसमें जैसे कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी लहरों वाला नहीं है, वो हिल नहीं रहा है, पानी बिल्कुल स्टिल है, वाटर बिल्कुल स्टिल है आपके सर में। और चांद से, मून से वो रोशनी वाइट कलर की आ रही है, उसकी पावर आ रही है मून की, वो आपके सर में, आपके हेड में जा रही है, ठीक है, हेड एरिया में जा रही है, आपके क्राउन चक्रा में जा रही है। और वो जो पूरा वाटर है ना, वो पूरा वाइट कलर का होगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देख रहे हो ना, जैसे मून की रोशनी यहाँ पर आ रही है, ऐसे आपको फील करना है कि पूरा वाइट कलर, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, स्टिल है वो, ठीक है, क्योंकि वो पानी, वाटर इमोशंस की बात करता है, ठीक है। अगर वो हिले ना तो आपका ध्यान भी भटकेगा, तो वो नहीं हिलना चाहिए, वो बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए। बस आपको ये एज्यूम करना है कि वहाँ से वो वाइट एनर्जीज आ रही हैं और वो उसमें भर रही हैं पूरी, ठीक है। बस आपको ये एज्यूम करना है। 10 मिनट्स उसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली आप कीजिए, देखिए आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नेक्स्ट 16 डेज है, डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस बहुत है, मतलब चॉइसेस है, 2 में जगल कर रहे हो, खासकर 2-2-2 की एनर्जीज आ रही है। ये चैरियट की ऊर्जा, 2 की एनर्जीज, सही और गलत की एनर्जीज, ब्लैक एंड वाइट की बात करता है, ओके। यहाँ पर भी ये हाई प्रीस्टेस है, चॉइसेस की बात करता है, मूवमेंट, 2 नंबर का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, कि 2 चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। वही स्थिति ना आपके हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के कुछ तो है आपका, ठीक है, कुछ चीज़ है जो डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अचीव करना चाहते हो हेल्थ को लेकर के, मे बी कोई हेल्थ इश्यू से आप गुजर रहे हो, उसको ठीक करना चाहते हो, वेट लूज़ करना चाहते हो, या फिर वेट गेन करना चाहते हो, या फिर कुछ भी हो सकता है आपके केस में। लेकिन आपको पता क्या लग रहा है, नहीं, इस चीज़ को जो मैं पाना चाहता हूँ ना, जो मैं चीज़ पाना चाहता हूँ वो मिलना बड़ा मुश्किल है। वो एनर्जीज आपकी यहाँ पर दिख रही है, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, जगल कर रहे हो, मतलब कि कैसे होगा कि नहीं होता। स्टार्ट करते हो, सोचते हो कि चलो मैं ये करता हूँ, चाहे वो हेल्दी रूटीन को फॉलो करना हो, हेल्दी डाइट लेना हो, या फिर किसी एक्सरसाइज करना हो, जिम जाना हो, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, मतलब वो चीज़ पूरी तरीके से ना बिल्ड नहीं हो पाती। 1-2 दिन करते हो फिर ब्रेक हो जाता है, मतलब सोचते हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो, ऐसा भी हो रहा है। तो वो चीज़ में ना बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि करूँ या नहीं करूँ, वो भी आपको थोड़ा ना एक लोअर एनर्जीज में लेकर के जा रही है कि मैं ठीक से चीज़ें कर नहीं पा रहा। एग्जैक्टली वही एनर्जीज चल रही है कि जो आप सोच रहे हो, आपको पता है आपके जीवन में ना नेक्स्ट 15 डेज में पाइसेस, मैं ओवरऑल आपको यहाँ पर बता दूँ, ये दोनों भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओवरऑल आपका पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या सही है, मुझे करना क्या है ना, क्या नहीं करना है, लेकिन वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन पा रहे हो। वो किस वजह से? माइंड बहुत कंट्रोल कर रहा है ना आपको, वो कुछ माइंड कंट्रोल कर रहा है, कुछ परिस्थिति भी, कुछ लोगों की सिचुएशंस भी आसपास की कुछ ऐसी बन रही है जिस वजह से कि आप वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, देखो ये नेगेटिविटी ना आप पर बहुत भारी हो रही है, अगर आप इससे चालाकी से, चतुरता से, दिमाग लगा कर अगर आप इससे डील करना चाहोगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि सच्ची बताओ ना तो ये आपके अकेले के बस की बात नहीं होगी। इस तरीके से आप थोड़ा ना एक लाइट एनर्जीज में हो। अगर इस ऊर्जा को, अगर आप अकेले के बस की बात इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप इस पर मुद्दा बना करके अगर आप चलोगे ना कि ये नेगेटिविटी है, मुझे इसको रिमूव करना है, इससे बाहर आना है, तो नहीं होगा। आप जब तक इस ऊर्जा को हल्का नहीं करोगे, अभी आप क्या कर रहे हो, बहुत बर्डन लेकर के चल रहे हो, ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन है, ये चीज़ है, मेरी आदत है, मैं इसे कैसे ठीक करूं, मेरी ये एडिक्शन नहीं जा रही है, ये इससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही हूँ, ये लत मुझे लग गई है, इससे बाहर कैसे आऊँ। अगर ऐसे करोगे ना कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत नहीं निकल पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा ना एक लाइट एनर्जीज में आओ, ठीक है। कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा इससे बाहर आने में, आपके अंदर ना ये थॉट्स हैं, ये चीज़ इम्पॉसिबल है,
इसमें आपने ना बहुत एक इसको फोकस दे रखा है, इसको एक हैवी ऊर्जा दे रखी है। इसको थोड़ा लाइट करो, इसको ना थोड़ा हल्का करो कि इट्स ओके, ये भी दूसरों की तरह है और चीज़ों की तरह ये बहुत हल्की चीज़ है, मैं इसे ईजिली मैं कर लूँगा, अभी नहीं हो जाएगा पर मैं इजीली इसको कर लूँगा। तो वो वाली एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। और थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना फूल की भी ऊर्जा है। एक तो आप निगलेक्ट मत करो, ठीक है, अगर आपको भी थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस वक्त में कि हाँ मुझे करना है तो करना है, ठीक है। और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि वो भी आपका साथ दें सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये कुछ बहुत ही ना जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग चीज़ है ये आपकी। फॉर एग्जांपल अब मैं एक नॉर्मल वे में आपको बोलती हूँ कि कुछ लोगों को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब स्क्रीन टाइम कैसे होता है, कोई एक रील चल रहा है, उसके बाद फिजूल के रील चल रहे हैं, आप देखे जा रहे हो। एक होता है ना एडिक्शन सा हो जाना, या फिर एडिक्टेड हो एडिक्टेड कैसे हो रहे हो, किसी चीज़ को भी आप ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, अधिक मात्रा में कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, चाहे वो खाना खाना हो, पानी पीना हो, फ़ोन चलाना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज़ आप घर का काम कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो, अपना आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब करियर पे भी, मतलब काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो भी गलत है, ठीक है। अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो भी गलत है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर करना वो गलत होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है, लेकिन उसको हैवी बना करके आपको एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा लाइट एनर्जीज में जाना है और उसको एक्शन उसकी तरफ एक्शन लेना है कि इट्स ओके, ये चीज़ भी निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें डिवाइन मेरा साथ देगी। डिवाइन से जो भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस सिचुएशन से, इस एडिक्शन से, या ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में उससे बाहर आने में आपकी मदद करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे मैजिक होता है, आपकी एनर्जीज में कैसे मैजिक होता है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से कुछ जादू सा हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ राह आपको दिखेगी, कुछ ना कुछ सिचुएशंस आपकी बनती जाएंगी, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी, अपनी तरह से ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं, एक तो इस ऊर्जा को हैवी मत बनाओ, दूसरा ना तो हैवी बनाना है आपको, थोड़ा सोचिए इस चीज़ को, समझने की कोशिश कीजिए। ना तो इसे बहुत बल देना है कि अरे ये बहुत भारी चीज़ है, ये नहीं होगी, इस तरीके से नहीं कहना है, और ना ही इस तरीके से कहना है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे, ठीक है। इट्स ओके, ये इतनी बड़ी ऊर्जा नहीं है, मैं इसे कवर कर लूँगा या कर लूँगी, इस तरीके की एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हल्के में थोड़ा लेंगे, हल्के में मैं इग्नोर करने की बात नहीं कर रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आप समझने की कोशिश कीजिए। हल्के में ऐसे नहीं लेना है कि हो रहा है तो होने दो, हम वेस्ट टाइम कर रहे हैं तो करने दो, ठीक है, हम ज़्यादा खा रहे हैं तो खाने दो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो करने दो, नहीं, मतलब उसको सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि देख रहे हो ना ये हाल हो जाएगा अदरवाइज। ये चीज़ नहीं करनी है, बैलेंस करना है चीज़ों को बस, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी, पहले मैं ये वाले कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं हम नेक्स्ट 15 डेज के लिए। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। देखो आप जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उस पर फोकस्ड रहो, वहाँ से ध्यान नहीं हटाओ। मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, ध्यान नहीं हटाना, केयरलेस नहीं होना आपको। केयरलेस हो जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। इस चीज़ की महत्वता को समझो, बस उसे आपको भार नहीं बनाना है। मैं एक नॉर्मल फॉर्म में कहूँ, उसे हवा नहीं बनाना है कि अरे ये तो बहुत बड़ा हवा है, और ये बोल करके कि ये बहुत बड़ा हवा है उसको इग्नोर भी नहीं करना है। एक लाइट एनर्जीज में, ठीक है मुझे इस पर काम करना है, मैं करूँगी, दैट्स इट। ओके, तो काम कीजिए उस पर, फोकस अपना बना कर रखो, उसको इग्नोर मत करो। इसका कहने का ये मतलब नहीं है, ठीक है। ग्राउंडिंग या आपके लिए मैंने बोला आपको बड़ी ज़रूरत है, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो आपको अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए वही है। देखिए हो सके तो नेचर में जाइए। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ है ना, प्लीज़ उसको जाकर के हक कीजिए। पुराना है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ उसको हक कीजिए, ठीक है। उसको टच कीजिए, फील कीजिए अपने अंदर। देखिए कि आपके अंदर से ब्लैक कलर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है आपके पैरों के थ्रू, रूट्स में से जा रही है, आपके पैरों में से रूट्स निकल रहे हैं, उसके थ्रू निकल रही है नेगेटिविटी, ठीक है। और धरती माँ के अंदर से, उस ट्री के अंदर से ग्रीन कलर की लाइट आपके अंदर भर रही है। ऐसा आपको एज्यूम करना है, जाना है, नेचर से कनेक्ट होए प्लीज़। ओके, लेट्स सी,
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने इमोशंस का ख्याल रखें, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। देखिए ये तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, यस ये नेक्स्ट 15 डेज चॉइसेस तो हैं, खासकर 2 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चॉइसेस है, रिश्तों में कह लीजिए, करियर में कह लीजिए, हेल्थ को लेकर के कह लीजिए, किसी भी चीज़ को कह लीजिए, चॉइसेस हैं। पर आपको बोला जा रहा है एक्शन लेना है, अब डिसीजन बनाना है अब आपको, ठीक है, उसको आपको यूँ देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना डिवाइन का साथ लो, स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, भले ही कोई बहुत बड़ी चीज़ है चाहे छोटी चीज़ है, आपकी टीम आपका ख्याल रखती है, ठीक है, उनसे सपोर्ट मांगो, उनसे मदद मांगो, वो आप उनसे एक बार मदद मांगोगे ना, वो आपको डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको उस चीज़ से बहुत मदद मिलेगी, उनको परमिशन दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन चूज़ वाइजली, जो भी ऑप्शंस मैं कह रही हूँ ना, ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, वाइजली चूज़ करना है आपको, समझदारी से चूज़ करना है, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को यहाँ पर आपको। ओके लेट्स सी और क्या यहाँ पर पाइसेस को समझाने की ज़रूरत है। थैंक यू माँ बाबा जी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू पाइसेस। इंस्पिरेशन एंड करेज, देखिए अपने आप को ना खड़ा करें, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यही चीज़ है, इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, ये कोई भी एडिक्शन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी नेगेटिविटी या थॉट्स की ही बात करें, ये नेगेटिविटी ना आपको पुल डाउन कर रही है, आपको डिमोटिवेट करती है, आपको नीचे गिराती है, आपको हर वो काम करना है। ये देखिए एक्सरसाइज आप इस तरीके की कर सकते हो, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने आप से कनेक्ट हुई, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हुई, अपने एंसेस्टर्स को बुलाइए, अपने टीम स्पिरिचुअल टीम को बुलाइए, एंजल्स को बुलाइए, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे बुलाइए और उनसे मदद मांगिए, उनसे रोशनी मांगिए, उनसे पॉजिटिविटी मांगिए, उनसे हैप्पीनेस मांगिए, देखिए आपको कैसे मिलती है, ठीक है। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अपने अंदर अंतरात्मा जो है ना आपकी, उनसे उस ट्रू सेल्फ से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपने अंदर की शक्ति से आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप इससे ईजिली निकल आओगे, ये ना एक क्या बोलते हैं उसे, इल्यूजन ही होता है, आपको बस भ्रम में डाला जाता है। कहते हैं ना नेगेटिविटी जो होती है, जैसे बोलते हैं कि किसी ने आप पे कुछ कर दिया है, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। क्या होता है ना, अगर आप उन्हें तूल नहीं दो ना, अगर आप उन्हें हवा नहीं बनाओ ना, वो चीज़ें आपको इफेक्ट ही नहीं करेंगी, वो जहाँ से आई है ना वहीं चली जाएंगी, क्योंकि वो आपको तो डरा नहीं पाए, आपको तो आप घबराए भी नहीं उस चीज़ से, ठीक है। आप अपनी सच्चाई के साथ डटे रहे कि कुछ नहीं होता, मैं सच्चा हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसी तरीके से ये ऊर्जा भी है, इसके साथ काम कीजिए कि ये ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपने अंदर की शक्ति से कनेक्ट होइए, अपने आप को इंस्पायर कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, मोटिवेटेड वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव होइए। अपने आप को आपको खुद उठाना है, अपनी टीम को बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे उठाने में। देखिए आप एक बारी बोल करके देखिए, इस कार्ड को जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया है ना, क्योंकि जब मैं रिपीट बोलती हूँ ना, मुझे नीचे कमेंट्स में आ जाते हैं, आप बातों को बहुत रिपीट करते हो, इसलिए बोल रही हूँ। इस कार्ड को लेकर के अभी मैंने आपको जो बोला है ना, वो प्रैक्टिस करो, अपनी टीम से कनेक्ट हो, दैट्स इट, ओके। तो येस माय डियर, ओ माय गॉड, चेंज एंड प्रोग्रेस आपके जीवन में ना इस समय आप बदलाव से गुजर रहे हो, लेकिन ये पॉजिटिव है माय डियर, ठीक है। आपको इसलिए आपके अंदर से ये चीज़ है कि कुछ तो बदलना है, क्योंकि यहाँ पर वो बदलाव है, गुड अच्छी चीज़ों के लिए बदलाव है, तो इसलिए आपके अंदर से वो चीज़ें उठ रही हैं। आप में से कुछ के क्वेश्चन होंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ बदलने की वाकई में ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गाइस प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर कि आप लोगों को ना थोड़ा लेट से या फिर 1 या 2 दिन बाद आपको वीडियोस मिलती हैं, तो आप अगर आपका बेल आइकन आप उसको क्लिक नहीं करते हो, जहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं ना वहाँ पे बेल आइकन होता है, अगर आप उसको क्लिक नहीं करते हो तो आपको वीडियोस तभी तुरंत नहीं मिलेंगी। अगर आप तुरंत लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको क्लिक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।